सुंदर टिकाऊ सोलर पावर प्लांट। हाँ जी दोस्तों, अक्सर क्या होता है जब सोलर पावर प्लांट लोग बाग अपने घरों पे लगाते हैं तो सबसे पहली चीज़ निगोशिएशन पे आते हैं और इस लेवल का निगोशिएशन करते हैं कि 50,000 कम कर दो, 70,000 रुपये कम कर दो। तो देखिए, कोई भी वेंडर अपनी जेब से तो पैसा लगा के काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी एक ऐसा हुआ, ये हम आ रहे हैं एक ऐसी साइट पे जिसमें क्लाइंट ने लगभग 1 साल पहले हमसे भी कोटेशन लिया था, लेकिन हमारा जनरली 25-30 हज़ार रुपये कुछ कोटेशन महँगा था। तो क्लाइंट ने हमसे सोलर पावर प्लांट नहीं लगाया, लेकिन आज 1 साल हो चुके हैं ये सिस्टम को लगे हुए। किसी और कंपनी से लगवाया उन्होंने सिस्टम। मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं यहाँ पे मेंशन करूँगा, ना ही कंपनी के पैनल्स, इन्वर्टर कुछ भी मेंशन नहीं करूँगा। बट केवल आज हम क्वालिटी पे बात करेंगे। लेकिन 1 साल बाद इस कस्टमर ने हमें फिर से अपनी साइट पे बुलाया और अपने घर पे जो सोलर पावर प्लांट लगवा रहे हैं वो अब हमसे लगवा रहे हैं और इस प्लांट का मेंटेनेंस भी हमें दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आज सस्ता सोलर पावर प्लांट कैसा दिखता है और आपको सोलर पावर प्लांट लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, अपन पहले नीचे से बात करते हैं। जो मुझे कमियाँ दिखी इस पावर प्लांट में उसके बारे पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कॉलम। तो ये जो कॉलम है केवल 200 बाय 200 के कॉलम बनाए हुए हैं। यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये जो यूज्ड है वो प्री गैल्वेनाइज शीट से मोल्ड होकर स्ट्रक्चर बना हुआ है। और स्ट्रेंथ की बात करूँ, कहीं पे कोई भी ब्रेसिंग्स तो मुझे दिख नहीं रही। मैं नॉर्मल ऐसे 2 उंगलियों से भी हिला रहा हूँ तो पूरा पावर प्लांट यहाँ पे हमारा हिल रहा है। ऊपर देखते हैं, यहाँ पे ये है राफ्टर। ये पूरी नट बोल्टिंग में आप देखिए रस्टिंग आ चुकी है। ये जो सोलर पावर प्लांट है, जब नया नया प्री जीआई जो शीट रहती है, जब नया नया सिस्टम रहता है, नई नई शील्ड मोल्ड होके लगती है तो बहुत चमकता है। तो क्लाइंट को लगता है बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, लेकिन हार्डली इसको 8 महीने हुए और स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा रस्टिंग आ चुकी है, नट बोल्ट में भी रस्टिंग आ चुकी है। और हम यहाँ देखते हैं, ये आप देखिए यहाँ पे राफ्टर इतना आपका बाहर है और यहाँ पे देखते हैं राफ्टर को, लेग को यहाँ पे लगाया हुआ है और कॉलम आप देखिए किस तरीके से भरे हुए हैं। हमेशा जो आपका स्ट्रक्चर है, जो लेग है, वो आपका सेंटर में होना चाहिए कॉलम के। तो आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से वाइब्रेशन हो रहे हैं, इस पॉइंट से सेंटर पे वाइब्रेशन हो रहे हैं, जिसके कारण पूरा पावर प्लांट आपका हिल रहा है। यहाँ पे भी हम देखते हैं, अगर मैं देखूंगा एक लेग यहाँ है, एक लेग आगे है और एक लेग पीछे, तो अलाइनमेंट तो मुझे दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी। और पूरे प्लांट की मूवमेंट देखिए, यहाँ के नट बोल्ट भी लूज है, ये नट बोल्ट भी पूरे लूज है। अब हम यहाँ पे बात करें और जुगाड़ की बात करें, सस्ता कैसे पड़ गया। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये जो है 60 बाय 40 का लगा हुआ है, यहाँ पे 80 बाय 40 का लगा हुआ है। यहाँ पे आपको राफ्टर दिख रहा है, ये 60 बाय 40 का। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो राफ्टर लगा दिया, यहाँ पे 41 बाय 41 का राफ्टर लगा दिया। तो मतलब आज जुगाड़ वाली चीज़ तो बहुत दिख जाती है और यहाँ से धीरे धीरे केवल स्ट्रक्चर में यहाँ पे कॉस्टिंग कम हो गई। यहाँ पे हम देख लीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी लेग्स में जॉइंट्स नहीं होना चाहिए। लेग्स और राफ्टर में आप अवॉइड करिए जॉइंट्स को। ये देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का टुकड़ा, यहाँ पे एक नट बोल्ट में सिस्टम लगा हुआ है। ये देखिए एक नट बोल्ट में, कभी भी जो भी प्रोफेशनल कंपनी है जो काम कर रही है वो कभी भी लेग्स में ये नट बोल्टिंग और वेल्डिंग जॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं देती है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे बहुत अनोखा सा कंड्यूट पाइप है। ये जनरली जो कंड्यूट पाइप आप देखते हैं, ये 2 साल के अंदर ये पापड़ की तरह भूरा बन के यहाँ पे गिर जाएगा। ये आपकी इंडोर वायरिंग, अंडरग्राउंड वायरिंग के काम में आता है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, इसको आप यूज़ नहीं करना चाहिए। और देखिए ये पूरे आपके कनेक्टर्स जो आपके लगे हुए हैं, केबल्स वहाँ पे झूल रही है पूरी केबल्स। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, सोलर पैनल्स और इन्वर्टर केवल फेस है सोलर के, बाकी जो नीचे की चीज़ होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस प्लांट में बिल्कुल भी अर्थिंग नहीं की गई है, बिल्डिंग की अर्थिंग से ही यहाँ पे ले लिया गया। जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग अर्थिंग, एक अर्थिंग थी, वहीं पे इसको प्लांट को कनेक्ट कर दिया, तो अर्थिंग की भी कॉस्टिंग बची। और यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है प्री गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, केवल ये देखिए ऐसे हिल रहा है। यहाँ पे जो देनी चाहिए आपको प्रॉपर ब्रेसिंग देनी चाहिए थी, लेग बैक लेग क्योंकि हाइट पे है, प्रॉपर ब्रेसिंग देनी चाहिए थी। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी केवल 7 से 8 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया गया है। हम भोपाल में, तो भोपाल में जनरली 20 से 24 डिग्री के बीच में हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रखते हैं। तो यहाँ पे जनरेशन का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था, इसलिए इस पावर प्लांट में हमें बुलाया गया। तो कुछ अब हम चेंजेस भी करने वाले हैं इस पावर प्लांट में। तो कस्टमर अब इसको पूरा स्ट्रक्चर चेंज करवा रहा है, पूरा स्ट्रक्चर हम चेंज कर रहे हैं और पैनल्स का यूज़ कर रहे हैं। बहुत अच्छी कंपनी के पैनल्स लगे हैं, लेकिन नीचे का जो मटेरियल लगा हुआ है बहुत ख़राब लगा हुआ है। उस टाइम पे हम जनरली 20-25 या आई रिमेंबर 25 या 30 हज़ार रुपये महंगे थे, लेकिन आज जो इसको पूरा रेनोवेशन का खर्चा आ रहा है,
इट्स अराउंड 60,000 रुपीज़। तो सस्ता बाद में पड़ेगा आपको महंगा। सस्ता काम कराओगे तो जीवन भर रोते रहोगे, महंगा काम कराओगे तो आदमी केवल एक ही बार रोता है कि हाँ यार मेरे को महंगा पड़ गया। लेकिन सोलर पावर प्लांट आपको 30 सालों के लिए चलाना है सर, मोर देन 40 ईयर्स की लाइफ है। तो मेरा ये सजेशन है कि आप किसी भी कंपनी से काम कराएं तो एक बार उनकी पुरानी साइट को ज़रूर देख के आएँ, उनकी इन्वेंट्री देख के आएँ कि मटेरियल कौन सा यूज़ होने वाला है और मटेरियल में डिफरेंस क्या क्या है। तो क्वालिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।